गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं मैम। ओके। तो आज हिंदी पढ़ना है। हिंदी में क्या पढ़ना चाहते हो? कुछ भी? हाँ हाँ मैम। अच्छा, पढ़ाने से पहले मैं आप लोग से एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या आप लोग ऐसे कई महिलाओं को जानते हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी, अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी? ऐसी कोई महिलाओं के बारे में? हाँ, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले, रानी कर्णावती। रानी कर्णावती, वेरी गुड। और कोई? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है? किस नाम से पुकारी जाती हैं? झांसी की रानी। झांसी की रानी, वेरी गुड। तो आज हमारी कविता का नाम ही झांसी की रानी है। तो आज हमारा विषय है हिंदी और हमारी कविता है झांसी की रानी। और इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान हमारी बहुत ही मशहूर कवित्री रही हैं और वो हमेशा देश प्रेम से उन्होंने देश के लिए अक्सर कविताएं लिखी हैं। उन्हें कविता लिखना बचपन का उनका शौक रहा है और वो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का उनका जन्म है और वो अक्सर हमारे देश के प्रति जागरूक होने के लिए देश के जो जितने भी शहीद और बलिदान लोगों के बारे में अक्सर लिखा करती हैं। उनके बहुत सारे कविताएं, उपन्यास, कहानियाँ बहुत ही मशहूर हैं। तो झांसी की रानी के बारे में आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? क्या आपको पता है? इस कविता में झांसी की रानी में उनकी जो पूरी अंग्रेजों के साथ की जो लड़ाई है, उनका जो बलिदान है, त्याग है, उसके बारे में ये कविता कही जा रही है। आप लोगों को क्या पता है? कुछ पता है आप लोगों को कि अंग्रेजों के साथ लड़ी थी? झांसी की रानी के ऊपर पुण्यतिथि वगैरह मनाई जाती है ना हमारे स्कूल में? मनाई जाती है। अच्छा, तभी आप क्या करते हो? उनका पोस्टर वगैरह लगाते हो, उनके बारे में गुणगान गाते हो, बराबर? हाँ। तो इसके आगे की कहानी इस कविता के बारे में आपको कोमल टीचर बताएंगे, आ रही है वो, उनसे आप लोग जानकारी लेंगे इस कविता। आइए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। रेखा मैम ने आपको झांसी की रानी के बारे में बताया। अब उसकी कविता, उसकी पंक्तियाँ हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बारे में उसका अर्थ बताऊँगी मैं आपको। ठीक है बच्चों? मैं अब सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है अच्छे से? यस यस मैम। इस कविता की कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये आपको याद रखना है बच्चों कि कौन सी कविता किसने लिखी है, कौन सा पाठ कौन से लेखक लेखिका ने लिखा है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों? हाँ, इसके बाद देखते हैं। सिंहासन उठे राजवंशों ने रुकटी तानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आप लोग ने सुना होगा या कहीं सीरियल में तो देखा होगा झांसी की रानी के बारे में। ठीक है, भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी वाली रानी आई है। आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों को उसने कैसे भगाया है उसके झांसी में से। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें ये कविता है। आप लोग ने फिल्म भी देखी होगी, झांसी की रानी देखी है? अगर नहीं देखी है तो बच्चों आपको ज़रूर देखनी है। बहुत अच्छी मूवी है झांसी वाली रानी की, कि कैसे वो ऐसे मर्दों की तरह वो लड़ती है और अंग्रेज़ों को भगाती है अपने झांसी से। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। लेखिका ने रानी लक्ष्मीबाई का चिन्ह और बलिदान का वर्णन किया है। उसने कितना बलिदान किया अपने झांसी को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए, और किस तरह से उसने अकेली ने हिम्मत जुटाकर अंग्रेज़ों के सामने युद्ध किया है और उनको भगाया है। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा देते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही अलग थी। उन्हें गुड्डे गुड्डियों की बजाय तलवार, तीर
बर्छी अच्छा लगता था। देखो हम बच्चे छोटे होते हैं तो पहले हम किससे खेलते हैं? खिलौनों से खेलते हैं। लड़कियां हैं तो गुड्डे वो गुड्डी मतलब लाइक डॉल जो होता है उससे खेलते हैं ना। पर ये जो रानी वाले जो होते हैं मतलब अलग ही स्त्रियां होती है, उनको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उनको क्या अच्छा लगता है? तलवार अच्छा लगता है। वो सीखना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। वो विद्या वो ज़्यादा ग्रहण करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। वो युद्ध के साथ साथ धर्म से भी जुड़ी थी। ऐसे नहीं है कि सिर्फ युद्ध करना ही आना चाहिए, नहीं। जैसे हमारे शिवाजी महाराज बचपन से उनकी जीजा माता जो थे वो उन्हें धर्म की बातें बताते थे। रामायण महाभारत ये सारी चीज़ें पहले उन्होंने सुनी समझी, उसके बाद वो उसमें कैसे आगे बढ़ना है वो युद्ध के साथ साथ वो शिक्षा लेते हुए उन्होंने सारे अपने धर्म की शिक्षा भी दी। वो ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, हमारी धर्म की शिक्षा भी हमें पता होनी चाहिए। ओके बच्चों, उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने धर्म की शिक्षा दी, तलवार और वो सारी चीज़ें भी उन्हें सिखाई। युद्ध के साथ साथ धर्म से भी जुड़ी हुई थी। और इस कविता में बच्चों ग्रामर पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम वो कविता इस तरह से यहाँ पे उसका जो भावार्थ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि रानी लक्ष्मीबाई कैसे वहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करती हैं। इसके आगे आपको रेखा मैम बताएंगे। रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित ऐसी आपको 5 महिलाओं के नाम ढूंढने हैं। आप लोगों का स्मार्टफोन तो होता ही है, तो 5 ऐसी महिलाएं जो अंग्रेजों से लड़ी हैं और हमारे देश पे बलिदान दी हैं, त्याग किया उन्होंने, उनके बारे में आपको चित्र के द्वारा प्रस्तुत करना है।